एक प्रैक्टिस है या हैबिट है या डेली रूटीन है। होता क्या है कि आप सुबह उठते हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको दिख जाएगा कि आपका मुंह में या दांतों में थोड़ी सी हल्की सी या तो लेयर जमी होगी या थोड़ी स्मेल आ रही होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, आप ब्रश करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप नहाने जाते हैं, ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि थोड़ा सा नींद जैसी है अभी भी और दिन भर का काम था अगला रात दिन का, तो आप अपने आप को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। और फाइनली इस बीच आप टॉयलेट भी जाते हैं, यानी आपका मल मूत्र विसर्जन करते हैं। जो आपका एक दिन पहले का खाना होगा वो आपका जब डाइजेस्ट हो जाता है तो बाहर निकलता है। तो ये अलग अलग स्टेट होते हैं जब आपको अपने को क्लीन करते हैं। ये हर आदमी करता है, ये एक इंसान, कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उसको ये करना ही पड़ता है। इसके अलावा जो साफ सुथरा रहना है, क्लीनलीनेस जिसे हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने आप को क्लीन रखने के फायदे या अपनी हेल्थ, जो भी आपकी हेल्थ है उसको मेंटेन रखना, यानी जो भी आपका शरीर है वो साफ सुथरा रहेगा तो बीमारियों से दूर रहेगा। और जितना आप साफ सुथरे रहेंगे, उतने आप क्लीन रहेंगे, उतना कम बीमार होंगे, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे इसका मतलब आप बीमार नहीं रहेंगे, तो आप चाहे स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या काम करने जा रहे हो, आप कॉन्टिन्यूस जा सकेंगे। पता चला कि आप 7 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर अगले महीने फिर 2 दिन के लिए बीमार हो गए, फिर ऐसे बीमार होते रहे। तो ये साफ सुथरे रहना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप ज़्यादा बीमार नहीं रहते, आप ज़्यादा, आपको खांसी जुकाम या और तरह तरह की तकलीफ़ नहीं होती और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर, ये रश्मि जी हैं। रश्मि जी ब्यूटिशियन है, इनका काम ही ये है चेहरा चमकाना और साज सज्जा का काम है इनका। अब देखें, ये जैसे इन्होंने मुंह में दबा रखा और एकदम महिला के एकदम करीब है। मान लीजिए इनके मुंह से बदबू आती हो, अगर इनके मुंह से बदबू आती हो, बैड ब्रेथ हो, तो क्या ये इनके साथ काम कर पाएंगी? या अगली बार जब ये कस्टमर होगा तो ये बोलेगा ना ना, मुझे इसके रश्मि के पास मत भेजना, उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है। तो ज़रूरी हो जाता है कि अपने मुंह को आपको क्लीन करना है। अपने बाजू, जो यहाँ पर पसीना जमता है, इस जगह पे जो पसीना जमता है, ये कुछ इलाके हैं, एक यहाँ पसीना जमता है, एक ये जो हमारा नीचे का एरिया होता है यहाँ पसीना जमता है और मुंह में बदबू आती है। प्रशांत साहब है, एक रिसेप्शनिस्ट है होटल के। तो ये क्या करते हैं कि जो भी आता है उनके सामने ये शुरुआत में बात करते हैं, उनको कमरा वगैरह देते हैं, बुकिंग उनकी क्लियर करते हैं। तो अगर ये साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पर, अगर ये गंदा कपड़ा पहना है इन्होंने, या फिर इनके मुंह से बदबू आ रही है, या फिर ये प्रेजेंटेबल नहीं है, तो फिर इनका बिजनेस वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो ज़रूरी होता है कि ये एकदम जिस तरीके से दिख रहे हैं, हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत, और अपने आप को मेंटेन करके रखें। बॉडी वाइज नहीं कह रहा हूँ, गंदगी वाइज कह रहा हूँ। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तो इससे हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसका दूसरा ये होता है कि गुड इमेज, अगर आप महक रहे होंगे, आप साफ सुथरे होंगे, आप क्लीन होंगे, अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, तो ये लोग आपसे थोड़ा सा मुतासिर रहेंगे या बोलेंगे हाँ भाई, ये अपने आप को साफ सुथरा रखता है। दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके यहाँ से बगल से बदबू आ रही है, या आपने जो बॉडी में इससे गैस का विसर्जन होता है वो आप करने लग गए, या कई लोगों के पसीनों से बहुत बदबू आती है, या फिर आपके मुंह से बदबू आती है, या और भी कोई इलाका है जहाँ से आपकी बदबू आ रही है, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि आप पब्लिक में कभी शर्मिंदा ना हो, बेइज्जत ना हो। कोई आपसे कहते अरे यार बदबू आ रही है तेरे मुंह से, अरे यार तू दूर हट। तो ये जो चीज़ है, ये पब्लिकली आप अशेम नहीं होंगे, आप शर्मिंदा नहीं होंगे।